तो देखो इसका सॉल्यूशन, आंसर आ गया तुम लोगों का क्या? एरिया निकला, लेकिन वो हाइट नहीं निकला। और तुम्हारा हुआ? नहीं हुआ, कंफ्यूज है ये भी, हालांकि बनाया था बहुत सारा एक्स्ट्रा का क्वेश्चन। चलो देखो, सबसे पहले बेस और हाइट पहले क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बेस और हाइट पहले मैं क्लियर करा रहा हूँ। जैसे मान के लो कोई ट्रायंगल है, जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है। अगर मैं, चल यहाँ पर पहले एबीसी में नाम दे देता हूँ। अगर मैं ए वर्टेक्स अगर मैं हाइट ड्रॉ करूँगा ना, ठीक है, सपोज ये ए एम है, तो बेस जो हो जाएगा बीसी हो जाएगा। इस वर्टेक्स से हाइट अगर होगा तो बेस ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसी पर गया तो ये बेस हुआ, ऐसे नहीं सोचना। सोचना कि ये वर्टेक्स जो है ना, इन दोनों लाइन को छू रहा है, तो वो लाइन बेस में नहीं होगा। सिंपल सा मतलब, ये वर्टेक्स जिन दो लाइन का कॉमन पॉइंट को छू रहा है, वो बस बेस नहीं होगा, उसके अलावा जो बच गया वही बेस होगा। ऐसे ये रूल है, ठीक है। अगर मैं इस वर्टेक्स से अगर हाइट ड्रॉ करूंगा, तो ये वर्टेक्स इन दोनों लाइन को छू रहा है, तो ये दोनों बेस नहीं होगा, तो बेस तो फिर ए बी बच रहा है, तो ए बी हो जाएगा, है ना। इस वर्टेक्स से अगर लूँगा, तो ये वर्टेक्स में कौन सा लाइन आ रहा है, ये लाइन और ये लाइन तो आ गया है, तो बचा कौन, ये वाला। ऐसे ही तो ये तो फिर भी इसमें तो ड्रॉ क्या रहेगा, तो फिर भी बेस तो सीधे सीधे दिखाई पड़ जाता है। लेकिन जब ऑब्ट्यूज ट्रायंगल अगर हम कभी बनाएंगे इस तरह का, ठीक है, जैसे यहाँ ए बी सी लिख दिए, ठीक है। अगर इस वर्टेक्स से हम हाइट ड्रॉ करेंगे इधर, तो ए सी बेस हो जाएगा। अब इस वर्टेक्स हमको हाइट ड्रॉ करना है, तो ऐसा नहीं कि वहाँ पर ऐसे ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ नहीं हो पाएगा, क्योंकि 90 डिग्री पर बनेगा ही नहीं वहाँ पर। तो उसके लिए क्या करना होता है, यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन ऐसे एक्सटेंड करना पड़ता है, और यहीं से इधर इधर खींच देना होता है, ठीक है। इधर खींच लेना होता है इस वर्टेक्स से, लेकिन बेस वही होगा, क्योंकि ये वर्टेक्स इन दोनों लाइन को छू रहा है, तो बचा वही वाला था, बेस वही होगा, उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है। लेकिन हम इतना ही साइज को इस्तेमाल करेंगे एरिया निकालते समय। ऐसे ही अगर इस वर्टेक्स से हम हाइट ड्रॉ करना चाहेंगे, तो इधर नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ जाएगा तो 90 डिग्री पर होगा नहीं, वो थोड़ा झुकी हुई साइड बन जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे इधर, और यहाँ से हाइट ड्रॉ होगा, और ये वर्टेक्स इन दोनों को छू रहा है, तो कहना कहीं ये बेस होना चाहिए, इतना हटो, क्योंकि जो छू रहा है वो छूट जाएगा, जो बच गया वही बेस होगा। इतनी बात पहले क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कोई सा एक ट्रायंगल है, और राइट ट्रायंगल है, बोल दिया है, क्योंकि हाइपोटेनस जो है वो राइट ट्रायंगल होता है। यहाँ पर राइट ट्रायंगल लिखा नहीं गया है ना, हालांकि लिख सकते थे, ठीक है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किस में होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस राइट ट्रायंगल में ना होता है। तो एक सपोज कर लो हल्का सा बना करके, मान लेते हैं ए बी सी, तो मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर है, कितना है वो 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन तो हम पूछे, लेकिन डेटा हम अच्छे से अरेंज करके नहीं दे पाए, हम इसको थोड़ा सा चेंज करके लेते हैं। मेरे यहाँ पर 37 देने का असल में मैंने ये नहीं था, हम थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल का साइड्स को इमेजिन हम कर रहे थे, लेकिन कुछ सोचने में मिस्टेक हुआ, है ना, जो हम सूटेबल डेटा नहीं सोच पाए। यहाँ पर हमको 10 असल में बोलना चाहिए था, जिस समय हम क्वेश्चन बना रहे थे। हम राइट एंगल ट्रायंगल में ना 3 साइड का ट्रिपलेट होता है, हम वही सोच के लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि पता नहीं कि उसमें क्या जो मन में आया कि हम 37 कर दिए, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं डेटा चेंज करके इसको बना देता हूँ, ताकि हम लोग को बस प्रोसेस समझना है, ठीक है, प्रोसेस समझना है। तो 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और बी सी निकालेंगे तो 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 100 माइनस 36, यहाँ पर क्या 64 बचेगा, और इससे 8। सुटेबल डेटा लेके असल बनता है, तो डिफिकल्ट डेटा लेके करेंगे तो खामा का परेशान होंगे, वैसा कभी क्वेश्चन आता भी नहीं है, ठीक है। ये क्या निकला, ट्रायंगल का तीनों साइड हो गया हमारा, तो इसका हम एरिया निकाल लेंगे पहले। जब भी हाइट निकालना हो तो एरिया उसका पता होना जरूरी है, ठीक है। तो अब क्या करना, एरिया
एरिया होता है हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस रेक्टेंगल के लिए ये फॉर्मूला होता है। हाफ इंटू परपेंडिकुलर कितना है 6 है और बेस हम लोग अभी 8 निकाले, 2 से किसी को कैंसिल कर दो, यहाँ 6 को ही कर देते हैं, है ना। तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। लेकिन हमें तो हाइट पूछा है, तो हाइट निकालने के लिए हाइट वाला फिर फॉर्मूला लेना होगा, वो एरिया का ही फॉर्मूला लेना जिसमें हाइट आता हो। तो एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया तो हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पर एरिया का जगह पर क्या रखेंगे 24, हाफ का हाफ रह जाएगा। लेकिन यहाँ बेस थोड़ा सोच समझ के रखना है, क्योंकि यहाँ पर हाइट जो है कौन सा लेने बोला गया है, लार्जेस्ट साइड वाला। लार्जेस्ट साइड तो ये है, तो ये वाला हाइट का बात कर रहा हूँ, इसके करस्पॉन्डिंग यानी उसी पर वो हाइट बनना चाहिए। तो ये वाला हाइट, ये तो h हो गया, चलो ये वाला हाइट को हमने h कह दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर बेस कौन हो जाएगा, वही लार्जेस्ट साइड ही बेस हो जाएगा तब, है ना, यानी कि 10 हो जाएगा। 2 से कैंसिल करें तो यहाँ पर 5, उसके बाद 24, 5 टाइम्स h और ये 5 इधर शिफ्ट करेंगे, ये हमारा हाइट हो जाएगा आंसर। पॉइंट में कर सकते हैं इसको, 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी राइट ट्रायंगल लेके सवाल है। हाइपोटेनस कितना बताया है, हाइपोटेनस है 17 सेंटीमीटर और बेस 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया निकालने के लिए हमें परपेंडिकुलर और बेस होने से काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाली लाइन पता करने, इसको परपेंडिकुलर इन P निकाल लेंगे। हाइपोटेनस का स्क्वायर करना होता है माइनस बेस का स्क्वायर, तो 289 यहाँ पर और यहाँ पर 64, तो 25 आ जाएगा, 225 आ जाएगा क्या, 9 में 4 गया 5, 8 में 6 गया 2 और ये 225 आएगा, सही बात। और यहाँ 225 से क्या बाहर आता है, 15 बाहर आता है, ठीक है। अब एरिया निकाल लेंगे। एरिया हो जाएगा हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, हाफ इंटू परपेंडिकुलर हम अभी सॉल्व करके 15 मिला है हमें और बेस 8 मिला है। 2 का टेबल से ये 4 टाइम्स में कटा, 15 4 जा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पेरीमीटर निकालेंगे तो A प्लस B प्लस C, किसी को भी A कह सकते हैं। यहाँ वाला लाइन कितना निकला 15 है, ये यहीं से ABC इसको बोल देता हूँ इस तरह से, 15 प्लस 8 प्लस 17, ठीक है। 8 7 15 5 20, 1 1 2 और 2 4, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। इस टाइप का ये सवाल था।